हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th के टूरिज्म बुक का चैप्टर नंबर 2 का जो हमने पार्ट 1 कर लिया है हमारा, ठीक है। तो वो हो चुका, अब हम पार्ट 2 करेंगे। एंड इसमें जो सब टॉपिक्स आने वाले हैं वो कुछ इस तरीके के होंगे। लाइक मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हमने एजेंट, पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ हमने एजेंट देखा था, लाइक एजेंट कौन होते हैं, वो क्या काम करते हैं। फिर उसके बाद जब एजेंट की बात की है तो काफ़ी सारा ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो फिर हमने ट्रैवल एजेंसी का जो ओरिजिन हुआ था, लाइक कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे हुआ था, तो वो हमने पढ़ लिया था। देन हमने फिर ऑपरेशंस ऑफ ट्रैवल एजेंसीज पढ़े थे, क्या क्या ऑपरेशंस है ट्रैवल एजेंसीज के। और उसके साथ साथ हमने पार्ट 1 में बस इतना ही पढ़ा था, ठीक है। तो पार्ट 2 में हमारा ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ट्रैवल एजेंसीज आ जाता है। लाइक जो ट्रैवल एजेंसीज है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रखी है। पहली की इंडिपेंडेंट ट्रैवल एजेंसी, दूसरी एंड द मल्टीपल्स जो कि ऑपरेटेड, मतलब उनको ऑपरेटेड करते हैं बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स। दो प्रिंसिपल्स है, लाइक उसके उसमें सक्सेस का कि गुड क्वालिटी मिलना चाहिए कस्टमर सर्विस को, और मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, अगर आप मैनेजमेंट की बात करोगे तो जैसे कंट्रोल करना कॉस्ट को, फिर उसके बाद मोटिवेट करना स्टाफ को, फिर उसके साथ साथ आपको देखना है कि कैसी सिचुएशंस चल रही है, ठीक है। और जब हम इंडिपेंडेंट, आपने एक जो हमारा हो गया था मल्टीपल्स वाला, तो जब आपने वो देख लिया, फिर उसके बाद जो हमारा पहला था इंडिपेंडेंट ट्रैवल एजेंसी। तो इंडिपेंडेंट ट्रैवल एजेंसीज में ये लोग क्या करते हैं, बहुत कम स्टाफ होते हैं इनके पास, लाइक बहुत कम होते हैं। चेन जो इनकी एजेंसीज होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई उस पर वो होती है, लोकेटेड होती है। तो इन सब के जो कि ये लोग जो इंडिपेंडेंट वाले हैं वो किन सब चीज़ों से डील करते हैं, तो ये रिजर्वेशंस बनाते हैं, आइटनरीज प्लान करती है। आपकी आइटनरी आपको पता होगा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो इस बुक में ही चैप्टर नंबर 4 है आइटनरी के बारे में ऑब्वियसली, तो हम वो भी पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ था इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स का, जो वो काम करते हैं या फिर उनके जो क्या क्या टास्क होते हैं, टास्क रिलेटेड चीज़ें जो वो करते हैं, जैसे रिजर्वेशन बनाना, प्लानिंग करना आइटनरी का, कैलकुलेट करना फेयर और चार्जेस कितने हैं, फिर उसके साथ साथ टिकट्स का देखना, फिर कम्युनिकेटिंग देखना कि क्लाइंट्स के साथ कैसे है, या फिर मेंटेन करके रखना रिकॉर्ड्स वगैरह, साथ साथ इंश्योर करना अपना सप्लाईज, और फिर उसके साथ साथ इंटरमीडिएट बिटवीन द वेब, जो कस्टमर कंप्लेन कर रहा है उन सब चीज़ों पे एक्ट करना या फिर एक्शन लेना, कैसे वो उस चीज़ को डील करते हैं। तो ये था आपका इंडिपेंडेंट उसमें ट्रैवल एजेंसीज में। जैसे आपका 2 तरीके का मैंने जस्ट बता दिया, जो बिजनेसेस की जो सेक्टर होते हैं वो दो तरीकों में डिफाइन होते हैं, एक पहला इंडिपेंडेंट, दूसरा मल्टीपल। इंडिपेंडेंट की चीज़ें बता दी, मल्टीपल की चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई थी, ठीक है। उसके साथ साथ जो इनको ऑब्वियसली जो स्टाफ है एजेंसीज वगैरह जो है उनको टेक्निकल स्किल तो आनी ही चाहिए, लाइक टाइम टेबल्स, ये सारी चीज़ें, कैलकुलेटिंग फेयर सब पढ़ना, बट उनको कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स भी आनी चाहिए। और ये सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड CRS फॉर एग्जांपल हम 8 चैप्टर में पढ़ेंगे उस इन सब चीज़ों के बारे में। जो एजेंटी सॉरी गाइस एजेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करना कि कैसे बढ़ेगा कॉम्प्लेक्सिटी, आप कैसे बढ़ा सकते हो या फिर कैसे पीपल को अटैच कर सकते हो इन सब चीज़ों से, लाइक कंडीशन जो सिंपल सिंपल चीज़ों से प्लेन इंग्लिश में कैसे समझा कैसे सकते हो उनको। तो ये सारा काम भी एक ऐसा सा ही है कि आपको समझ में आना चाहिए। उसके साथ साथ जो एजेंसीज है मैनेजर वो मैनेज करती है ग्रुप को, जो भी स्टाफ्स होते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंगेज होते हैं, जैसे अकाउंट्स का काम हो गया, कैश फ्लो का काम हो गया, तो उन सब चीज़ों को जो मैनेजर ग्रुप है वो मैनेज करता है, ट्रैवल मैनेजर इन सब चीज़ों को वो देखता है। तो उसका ये काम हो गया। साथ में जो आपका ये आ जाता है कस्टमर्स की जो सर्विस क्लाइंट्स के बेस पे होती है, तो वो आप अगर इतना सा पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बेसिकली इस टॉपिक में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल एंड बहुत उस वे में लिखा हुआ है कि आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं कह सकते, क्योंकि इस चैप्टर में कमीशन एजेंट इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आप एक बार इसको रीड करके देखना, क्योंकि यहाँ जो आपका ये मिला हुआ है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो आपको मिल जाएंगी। कमीशंस के बारे में अगर हम बात करें तो कमीशंस आपकी जो बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज़ का जो कमीशन वो उनको मिलती है या फिर पे करते हैं वो जो भी एजेंसीज़ को, प्रिंसिपल इनकम बन जाती है। उसके साथ साथ जैसे कार रेंटल्स वगैरह, क्रूज लाइन वगैरह, इन सब चीज़ों पे ये सब मिल सकती है। लाइक एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है किसी भी एलिमेंट, किसी भी प्राइस का, जो आप उसको पे करते हो उसको एजेंट को, तो वो आपका एक कमीशन होता है। लाइक आप उसको कमीशन दे रहे हो, तो ये एक पेड नहीं होता, लाइक टैक्स कंपोनेंट या फिर कोई भी, तो ठीक है इतना चलता है। उसके साथ साथ अगर आप एयर ट्रैवलर कमीशंस, रिगार्डिंग टू द एयर ट्रैवलर कमीशन जो होता है काफ़ी ज़्यादा पास से ही आ चुका है। लाइक यूनाइटेड स्टेट्स मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस जो है वो कमीशन नहीं पे करती एजेंसीज को। आप चाहते हो, आप किसी एजेंट के पास जाते हो अपना कोई टिकट बुक करवाने, समझ रहे हो, आप किसी भी एजेंट के पास जाओ कोई भी अपना एक टिकट बुक करवाने, तो वो आपका आपसे पैसे लेंगे, तो वो आपसे जो एक्स्ट्रा पैसे लेंगे वो आपका हो जाएगा कमीशन जो वो उनको मिल रहा है। तो ऐसी इसी तरीके से जो US यूनाइटेड से बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि वो नहीं लेते हैं। तो ये इतनी बात होगी, जो एजेंसीज है वो आपकी
देखेंगी किस तरीके से जो रिड्यूस कमीशंस वगैरह इन सब चीज़ों पे भी देखा गया। तो ये आपके सिर्फ कमीशंस के ऊपर बात की गई है, तो आप वो देख सकते हो यहाँ पे कैसी एयरलाइंस थी, क्या चीज़ें था, कैसे रिड्यूस किया कमीशंस और कमीशंस को कैसे वो हैंडल करते हैं। उसके साथ साथ में आपको ट्रैवल एजेंसीज़ के टाइप मिल जाएंगे, 3 टाइप्स के होते हैं यूके में। यूके की अगर बात करें, अभी हमने 2 टाइप पढ़े थे ऊपर, मल्टीपल और इंडिपेंडेंट, लेकिन अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के पढ़े थे ऊपर, सॉरी 2 टाइप के हमने ऊपर पढ़े, मल्टीपल और इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ पे 3 टाइप की हो जाती है, पहली मल्टीपल, म्युनिसिपल एंड द इंडिपेंडेंट एजेंसीज। और उसके साथ साथ जो आपका मल्टीपल होता है उसमें नेशनल चेन्स होता है, इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट्स होता है, थॉमसन हॉली, तो ये सारी चीज़ें उसमें आपका इंक्लूड होता है। दूसरा कि आप कैसे मास मार्केट टूर कंपनीज कैसे परचेज करती है, उसका चेन एजेंसी बनाना, तो ये सारी चीज़ें आपका इसमें देखा गया है। स्मॉलर चेन, फिर स्मॉलर चेन, फिर स्मॉलर चेन आ जाएगी नाम के हिसाब से, मल्टीपल, म्युनिसिपल, इंडिपेंडेंट के हिसाब से। तो वो आपकी 3 चीज़ें यूके के ट्रैवल एजेंसी में 3 टाइप्स की है, ऐसे मेंशन किया गया है। जो यूनाइटेड स्टेट है वहाँ पे 4 टाइप्स की है, मेगा, रीजनल, कंसोर्टियम एंड इंडिपेंडेंट एजेंसी। तो इसका आपको एक फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा ट्रिपल ए का है अमेरिकन एक्सप्रेस एंड अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, नहीं सॉरी अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, ये आपका ट्रिपल ए का फुल फॉर्म है। ये आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ये था मल्टी तरीके का एजेंसीज़ कैसे कैसे होते हैं। ये ट्रैवल एजेंसीज़ इन 21st सेंचुरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चंस में सिर्फ ये चीज़ें, ट्रैवल एजेंसीज काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई है अगर आप यहाँ से पढ़ो, क्योंकि ऊपर नीचे इतना कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें नहीं है, आप एक बार देख लेना बेशक। ट्रैवल एजेंसीज जैसे जैसे डेवलप होती जा रही है, इंटरनेट प्रेजेंस में अपना अपना खुद से क्रिएट कर रही है वेबसाइट, और ये वेबसाइट है मेजर ऑनलाइन वेबसाइट, जैसे कि एक्सपीडिया, वॉयज, ट्रैवलसिटी, ऑर्बिट, चीप टिकट, प्राइस लाइन, तो ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं टिकट। तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि आपको एजेंट के पास जाने की नीड नहीं पड़ेगी, तो जो आप उसको कमीशन दे रहे थे आपको उसकी भी नीड नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे तो आपसे कोई कमीशन ही लेगा, ठीक है। तो ये सारी वेबसाइट खुले, तो ट्रैवल एजेंसीज जो है वो यूज़ करती है एक सर्विस, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम कंपनीज, जिसको हम ग्लोबल रिजर्वेशन सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें सैब्रे, अमेंडियस, कैलियो, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। तो इन सब चीज़ों से वो कैसे कमाते हैं, कैसे क्या कमीशन कैसे लेते हैं, वो उनका वो अपना तरीका है, ठीक है। तो जैसे आप ऑनलाइन बुक करते हो तो चीज़ें, तो ये जस्ट एक ट्रैवल एजेंसी 21st सेंचुरी की, आप सिर्फ इतनी सी पीडीएफ, इतना पीडीएफ में ही पैराग्राफ है, इतना पढ़ लेना तो आपका ये हो जाएगा कंप्लीट, बस। तो सेकेंड चैप्टर बहुत छोटा था, बट इसमें समझने की चीज़ें बहुत थी, तो इसमें मैंने बहुत जल्दी जल्दी इसलिए करवा दिया क्योंकि जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था तो उसमें बहुत ही आराम से समझाया था। तो इस वाले पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि अब ऐसा है ना कि मार्क्स के आपको डिपेंड करता है कि किस पोर्शन से कितने मार्क्स आएंगे, या फिर आपको क्या चीज़ कितनी आनी चाहिए। तो ये इतना कुछ है नहीं, ऑनलाइन का सब कुछ है, आपको पता होगा। तो जब क्वेश्चंस के पीडीएफ पढ़ने की बारी आएगी ना, तो मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूँगी कि पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 2 टूरिज्म बुक का क्लास 12th।